नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडर्स कॉर्नर पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मार्केट का क्लासिफिकेशन क्या होता है और इस मार्केट में जो जो सिक्योरिटी ट्रेड होती है उसके बारे में डिटेल्स में चर्चा भी करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि फाइनेंशियल मार्केट किसे कहा जाता है, वो कैसे काम करता है और फाइनेंशियल मार्केट की ज़रूरत क्या है। मतलब फाइनेंशियल मार्केट के बेसिक कंसेप्ट के बारे में हमने देखा था। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। लेकिन उससे पहले पहली बार हमारे चैनल पर विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन स्ट्रेट अवे आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो फाइनेंशियल मार्केट को इन्वेस्टमेंट के मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। उनमें से एक है मनी मार्केट। मनी मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है 1 साल कम समयावधि के लिए और बोरोवर्स अपनी सिक्योरिटी इस मार्केट में इशू करके फंड उठाता है 1 साल के कम समयावधि के लिए। यानी मनी मार्केट में जो भी सिक्योरिटी बाय सेल किया जाता है उनका मैच्योरिटी पीरियड मैक्सिमम 1 ईयर तक का होता है। और दूसरा है कैपिटल मार्केट। इस मार्केट में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है लॉन्ग टर्म के लिए और बोरोवर्स इस मार्केट में सिक्योरिटी इशू करके मनी उठाता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अभी हम मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट को भी देख लेते हैं। मनी मार्केट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। उनमें से मेन 4 इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उसमें से पहले नंबर पर है ट्रेजरी बिल। ट्रेजरी बिल को टी बिल भी कहा जाता है। सेकंड नंबर पर है कमर्शियल पेपर और थर्ड नंबर पर है कॉल मनी एंड फोर्थ नंबर पर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, उसको सीडी भी कहा जाता है। तो अभी हम ट्रेजरी बिल को डिटेल्स में देख लेते हैं। तो ट्रेजरी बिल इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। ट्रेजरी बिल क्या होता है पहले हम उसको समझ लेते हैं। वैसे तो ट्रेजरी बिल एक प्रॉमिसरी नोट होता है। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रॉमिस करता है इन्वेस्टर से कि जब इस बिल का मैच्योरिटी पीरियड आ जाएगा तब इसका जो भी फेस वैल्यू रखा गया था उस फेस वैल्यू की प्राइस इन्वेस्टर को देखकर बिल्कुल रिटर्न कर दिया जाएगा। और ट्रेजरी बिल को सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकता है। पहले स्टेट गवर्नमेंट भी इसको इशू करता था, लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट के पास इसको इशू करने की परमिशन नहीं है। जो ट्रेजरी बिल है वो फिजिकल फॉर्म में नहीं आता है, ये डिमेटेरियलाइजेशन फॉर्म में आता है। तो जो भी इन्वेस्टर इसको बाय करना चाहता है उनके पास डीमैट अकाउंट होना अनिवार्य होता है। इस टी बिल का बायर्स जो होता है वो कोई भी इंडिविजुअल, बैंक, इंस्टीट्यूट, ट्रस्ट, फार्म्स हो एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। ठीक है, अब देखो और मैच्योरिटी पीरियड के आधार पर टी बिल के 3 टाइप होते हैं। एक हो गया 91 डेज का टी बिल, 182 डेज का टी बिल, 64 डेज का टी बिल। 91 डेज का टी बिल का मतलब होता है जब में बिल्कुल इशू किया जाता है उसके बाद 91 डेज के बाद इसका मैच्योरिटी पीरियड हो जाता है। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 91 डेज के बाद इस बिल को वापस कर लेता है और इन्वेस्टर का पैसा वापस कर देते हैं। ऐसे ही सेम 182 डेज का भी टी बिल होता है और 364 डेज का भी टी बिल होता है। और इन्वेस्टमेंट अमाउंट इनसे मिनिमम 25,000 इन्वेस्ट किया जा सकता है और मैक्सिमम कोई इसकी लिमिट नहीं रहती है। आया समझ में? लेकिन क्या होता है, लेकिन अगर 25,000 के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो क्या होता है 25,000 को मल्टीप्लाई में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको 25,000 के ऊपर इन्वेस्ट करना है तो आप सीधा 50,000 ऐसे 75,000 मल्टीप्लाई में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इस बिल को ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है। इस बिल को जो इशू करता है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भले ही आरबीआई इसको इशू करता है लेकिन आरबीआई के बिहाफ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसे इशू करता है। मेन इशूअर है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होता है, इसीलिए इसको ऑलमोस्ट रिस्क फ्री माना जाता है। और इसका रिटर्न परसेंटेज फिक्स नहीं होता, मतलब इसका कोई कूपन नहीं रहता है कि कोई भी एक रिटर्न परसेंटेज फिक्स पहले है, ऐसा नहीं रहता। इसलिए इसको ज़ीरो कूपन बॉन्ड भी कहा जाता है।
इसकी रिटर्न फिक्स नहीं रहती है क्योंकि ये डिस्काउंट प्राइस में इशू किया जाता है। और डिस्काउंट प्राइस ये कैसे फिक्स किया जाता है वो हम आगे देखेंगे। देखो, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 1 ईयर का काम समाप्ति के लिए मनी की ज़रूरत पड़ती है तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मनी मार्केट से टी बिल इशू करके फंड उठाने का ऑप्शन रहता है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टी बिल से फंड उठाने का डिसाइड कर लेता है तब आरबीआई कहता है टी बिल को मनी मार्केट में इशू करने के लिए। ठीक है, अभी देखो, आरबीआई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी हाथ में टी बिल को मनी मार्केट में इशू कर देता है और इस बिल का एक फेस वैल्यू रखा जाता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड करती है। हम इस केस में 100 रुपीज़ समझ लेते हैं। फेस वैल्यू का मतलब है जब इस टी बिल का मैच्योरिटी पीरियड आएगा तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो इन्वेस्टर इस बिल को बाय करेगा उनको 100 रुपीज़ दे के टी बिल रिटर्न कर दिया जाएगा। फिर जो इन्वेस्टर इस टी बिल को बाय करना चाहता है उन्होंने अपना प्राइस फिक्स करेंगे मार्केट में और साथ में कितना क्वांटिटी लेना चाहते हैं वो भी फिक्स कर देगा। और ये जो फेस वैल्यू है वो एक टी बिल की होती है। फिर एक मैकेनिज्म की तरह कितना कितना प्राइस आया, कितनी कितनी क्वांटिटी में आया, ये सब देखते हुए एक फाइनल प्राइस निकाली जाती है। इस केस में हम 96 रुपीज़ एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, अभी 96 रुपीज़ के नीचे जो इन्वेस्टर ने बोली लगाई थी उनको टी बिल नहीं मिलेगा और उनका पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। और जिन्होंने 96 के उसके ऊपर बोली लगाई थी उनको टी बिल मिल जाएगा। और देखो, और 96 के ऊपर प्राइस लगाई थी उनसे भी 96 से ही लिया जाएगा और बाकी का पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा। जब इस टी बिल का मैच्योरिटी पीरियड आ जाता है तब क्या होता है, तब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टर को 100 रुपीज़ दे देता है हर एक टी बिल का। और ऐसे हर एक पीरियड का टी बिल का जो बाइंग प्राइस होता है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, अभी हमारा नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक अनाउंसमेंट आपके लिए। हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है जहां पर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, फॉरेक्स के डेली रिकमेंडेशन शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को 2 मिनट पॉज कीजिए और हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रिकमेंडेशन का लाभ उठाइए। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो अभी हमारा नेक्स्ट है कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर भी प्रॉमिसरी नोट के होता है। इसको बड़े बड़े हाई नेटवर्क कंपनी और प्राइमरी डीलर इशू कर सकते हैं। जब भी इनको फंड की ज़रूरत होती है तब एक कंपनी और प्राइमरी डीलर कमर्शियल पेपर के थ्रू मनी मार्केट से फंड उठा सकते हैं। और प्राइमरी डीलर कौन होता है, आप अगर ये नहीं जानते तो मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि प्राइमरी डीलर आरबीआई से रजिस्टर्ड होता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो आरबीआई करता है उससे डायरेक्ट आरबीआई से बाय करके मार्केट में सेल कर सकता है। अगर कोई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई से डायरेक्ट बाय नहीं कर सकता तो फाइनल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मार्केट से बाय करना पड़ता है और कमर्शियल पेपर को बाय कर सकता है। किसी भी इंडिविजुअल बैंक, कॉरपोरेट बॉडी, एनआरआई, एफआईआई और ये कमर्शियल पेपर का जो इन्वेस्टमेंट होता है वो अनसिक्योर्ड है क्योंकि इसमें इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है सिर्फ इशूअर का नेटवर्क, रेपुटेशन, मार्केट साइज, क्रेडिट रेटिंग को देखते हुए। कंपनी किसी भी तरह का कोलेटरल इन्वेस्टर को नहीं कर देता, सिर्फ कमर्शियल पेपर दिया जाता है और इसमें इशूअर प्रॉमिस करता है कि मैच्योरिटी खत्म होने पर रिटर्न लेने का। और इस कमर्शियल पेपर का मैच्योरिटी पीरियड 7 डेज से 1 ईयर तक का होता है। अलग अलग इशूअर अपने हिसाब से मैच्योरिटी पीरियड चूज करके इशू कर सकता है और इसमें इन्वेस्टमेंट अमाउंट मिनिमम 5 लाख और अगर इन्वेस्टर ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहे तो 5 लाख का मल्टीप्लाई में कर सकते हैं। और इनका इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता क्योंकि कमर्शियल पेपर 0 कूपन बॉन्ड है। क्या है, कमर्शियल पेपर 0 कूपन बॉन्ड है तो इसको भी डिस्काउंट पे इशू किया जाता है। फेस वैल्यू से मैच्योरिटी का टाइम आने पर फेस वैल्यू का प्राइस से रिटर्न कर लिया जाता है। ठीक है, और इसका डिस्काउंट प्राइस भी टी बिल के तरह बोली लगा के डिसाइड किया जाता है। और इस कमर्शियल पेपर को मैच्योरिटी पीरियड से पहले ही कोई इन्वेस्टर किसी अदर इन्वेस्टर को सेल कर सकता है। अगर इन्वेस्टर इसको बेचना चाहे तो उनको बायर्स मिल जाए तो वैसा कर सकता है।
ठीक है, आया समझ में। तो नेक्स्ट है हमारा मनी मार्केट का इंस्ट्रूमेंट कॉल मनी। कॉल मनी कोई कमर्शियल बैंक अर्जेंट सिचुएशन में दूसरे बैंक से लेता है। यह सिर्फ एक दिन का मैच्योरिटी पीरियड के लिए लिया जाता है। बैंक डेली बेसिस पे आरबीआई के पास सीआरआई जमा करता है। कोई कारण बस कमी पड़ जाए तब बैंक कॉल मनी के थ्रू एक दिन के लिए फंड उठाता है। इसका इंटरेस्ट भी और इंस्ट्रूमेंट से ज़्यादा होता है। एक दिन के लिए लिए गए फंड को कॉल मनी बोलते हैं। 2 दिन से 14 दिन के लिए गए फंड को नोटिस मनी कहते हैं और 15 दिन के ऊपर लिए जाने वाले फंड को टर्म मनी कहते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा कॉल मनी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट यानी सीडी। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मनी मार्केट में इशू कर सकता है एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक। इसमें आरआरबी यानी रीजनल रूरल बैंक और लोकल एरिया बैंक को छोड़कर और है दूसरा इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जिनको आरबीआई ने परमिट किया है सीडी को बाय कर सकता है, क्योंकि इंडिविजुअल कंपनी, कॉरपोरेशन फंड यानी किसी भी तरह का फंड जैसे कि म्यूचुअल फंड, एनआरआई, इसमें मिनिमम 1 लाख और 1 लाख का मल्टीप्लाई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीडी का इंटरेस्ट 2 टाइप का होता है। एक है डिस्काउंट यानी कि डिस वैल्यू रखा जाएगा और उसमें बोली लगाकर डिस्काउंट प्राइस डिसाइड किया जाएगा, और दूसरा कूपन रेट मतलब इस पर पूरा फेस वैल्यू का पैसा इन्वेस्टर से ले लेगा और एक रिटर्न परसेंटेज का रेट पहले से फिक्स कर लिया जाएगा। फिर मैच्योरिटी होने पर फेस वैल्यू रिटर्न इन्वेस्टर को देकर सिक्योरिटी लौटा देगा। ये सब मैच्योरिटी पीरियड कौन इशू करता है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि बैंक के लिए 7 डेज से 364 डेज के इसके बीच में कुछ भी रख सकते हैं, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के लिए 365 डेज से लेके 3 ईयर के काम समय के लिए मैच्योरिटी पीरियड रखा जाता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट मैच्योरिटी के पहले किसी ऑनलाइन इन्वेस्टर के पहले इनको सेल किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी एनआरआई इसको परचेस करेगा तो वह किसी अदर इन्वेस्टर को सेल नहीं कर सकता, सिर्फ मैच्योरिटी पीरियड आने पर ही लौटा सकता है। आया समझ में। तो ये हो गया हमारा मनी मार्केट का टॉपिक। तो मनी मार्केट का टॉपिक हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। हमारा कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट को भी 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। उनमें से एक है प्राइमरी मार्केट और दूसरा है सेकेंडरी मार्केट। आगे आने वाले वीडियो में मतलब नेक्स्ट वीडियो में हम इस कैपिटल मार्केट के बारे में डिटेल्स में देखेंगे कि किसको प्राइमरी मार्केट कहा जाता है और किसको सेकेंडरी मार्केट कहा जाता है, और ये किस तरह से काम करता है, और कौन इसमें इन्वेस्ट कर सकता है और कौन इस मार्केट में सिक्योरिटीज इशू करके फंड उठा सकता है। तो ये सब डिटेल्स में देखेंगे आगे आने वाले वीडियो के लिए। तो आई होप बताई हुई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होंगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आप तक पहुँच रहे। तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।